इंग्लिश में क्या सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे। वो भी कैसे सीखेंगे, ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो गाइस वीडियो बने रहिए। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने रखते हैं, आप बताएंगे इसकी इंग्लिश क्या होगी, और 2 तरीके से बताएंगे इसकी इंग्लिश क्या होगी ना, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं जिनको 2 या 2 से अधिक विधि से बना सकते हैं ना। तो पहला मेरा जो ट्रांसलेशन आपके सामने है वो ये है कि मेरा वहाँ जाना, मेरा वहाँ जाना जरूरी है, मेरा वहाँ जाना जरूरी है। ये सेंटेंस आपके सामने है जिसे आपको सॉल्व करना, मेरा वहाँ जाना जरूरी है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अंतिम शब्द है, हूँ, हो लगा है, उसके पहले क्या है, एडजेक्टिव है, इट मींस जरूरी शब्द आया है। जब भी सेंटेंस में जरूरी शब्द आते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हमको पता है कि ईट का रूल चलाएंगे। जब भी समय, महीना, दिन और मौसम की बात होता है तो ईट का प्रयोग करते ही हैं। लेकिन साथ में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी आते हैं, जैसे कठिन, आसान, संभव, असंभव, जरूरी, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे एडजेक्टिव आते हैं, तो उनको हम ईट के रूप में सॉल्व करते हैं। जैसे जरूरी है को क्या बोलते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट बोलते हैं। आसान है को क्या बोलते हैं, बोलते हैं इट इज इजी बोलते हैं। कहेंगे कठिन है तो क्या बोलते हैं, कहते हैं इट इज डिफिकल्ट। ये नहीं कहते दिस इज इजी, दिस इज डिफिकल्ट, ऐसे नहीं बोलते। तो जरूरी है का इंग्लिश पहले बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट। क्या बोलेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट। क्या कहेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट। अब देखिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी है ये आपको पता करना होगा। क्या चीज जरूरी है, मेरा वहां जाना, मेरा वहां जाना जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए जब भी वाक्य में ना शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, ना शब्द दिख जाए। भले आज आपको मैं छोटा सा सेंटेंस बता रहा हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि जब आप 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का सेंटेंस बनाएंगे तो उस समय ये आपको हेल्प करेगा मेथड, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे और वाक्य में मुख्य क्रिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज यदि ना लगा है, वाक्य में ना शब्द लगा है, तो उसे हम वाक्य का रूप देते हैं ना। कैसे देंगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इट का रूल पहले बताते हैं आपको। तो जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट। किसका जरूरी है, मेरा जरूरी है। कौन व्यक्ति है जिसे जरूरी है, मतलब मैं वो व्यक्ति हूँ, तो मतलब मेरा। अब मेरा की इंग्लिश क्या करेंगे, माई नहीं लिखेंगे बल्कि फॉर लिख के उस सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। तो मेरा सब्जेक्ट है तो फॉर के बाद क्या लिखेंगे, हम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव इसका इंग्लिश लिखेंगे। तो आई हो गया सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। तो बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्या करना, वहां जाना, तो बोलेंगे टू गो देयर। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू गो देयर। ठीक है, तो जब इट से फॉलो, मतलब इट का जब रूल हम लोग फॉलो करते हैं तो इट के बाद जो एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे, उसके बाद फॉर लगा के मेरा है तो मी, तुम्हारा है तो यू, उसका है तो हिम, गर्ल है तो हर, तो ऐसे ही लिखते हैं, इट का रूल है। तो मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, फिर फॉर, फिर मी, फिर टू, फिर गो, फिर देयर। ऐसे आसान है, हर कोई कर लेगा, लेकिन जो मेन चीज है वो आपको सीखना है यहाँ पे। तो मेरा वहां जाना जरूरी है, क्या, मेरा वहां जाना। इसे वाक्य का रूप दीजिए, कैसे देंगे, मेरा वहां जाना मतलब मैं वहां जा रहा हूँ। अपने से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं वहां जा रहा हूँ। तो इंग्लिश क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। कहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम गोइंग देयर। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मेरा वहां जाना मतलब मैं वहां जा रहा हूँ, वाक्य का रूप देंगे, कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो आई एम का क्या कर देंगे, माई। आई एम का क्या कर देंगे, माई। बचा क्या, गोइंग देयर, तो बोलेंगे माई गोइंग देयर। क्या कहेंगे, माई गोइंग देयर। तो इतना हमारा वाक्य का रूप था, इतना हमारा मेन कट के आया। इसे क्या करेंगे, आप पेस्ट कर देंगे। तो बोलेंगे माई गोइंग देयर इज इम्पोर्टेंट। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, माई गोइंग देयर है, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आएगा वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो इज क्या, जरूरी, तो बोलेंगे इज इम्पोर्टेंट। तो दोनों तरीके से इंग्लिश आप ये बना सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम में भी यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं या आप राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं
तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो अधिकतर इट इज इम्पोर्टेंट से ना बोल करके हम माई गोइंग देयर से बोलते हैं ना, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई गोइंग देयर इज इम्पोर्टेंट, और दूसरा क्या था, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू गो देयर। तो बस समझ में आई। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी ना शब्द होंगे तो वहां पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे और मेरा वहां जाना पूरा कट कर लेंगे, कहीं पे स्टॉप भी कर देंगे, उसके बाद वाक्य का रूप देंगे। मेरा वहां जाना मतलब मैं वहां जा रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम गोइंग देयर। आई एम का कर देंगे माई, हो जाएगा माई गोइंग देयर। तो माई गोइंग देयर इज इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से दिन बोलेंगे मेरा यहाँ होना जरूरी है। अब इसको कैसे कहेंगे, मेरा यहाँ होना, मेरा यहाँ होना जरूरी है। अब इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाएंगे, मेरा वहां होना जरूरी है, इंग्लिश कैसे बनाएंगे, चलिए इट से बनाते हैं। इट से बनाएंगे तो पहले क्या बोलेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट। क्या बोलेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट। जरूरी है को क्या बोल देंगे, इट इज इम्पोर्टेंट। किसका, किसका, मेरा, तो फॉर लगा के मी लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो बोलेंगे फॉर मी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। यदि तुम्हारा लिखा होता तो क्या कर देते, फॉर यू। अच्छा, यदि लिखा होता हमारा तब क्या कर देते, फॉर अस। उनका तो क्या कर देते, फॉर देम। इट मीन्स फॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। तो फॉर के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे बोलेंगे आई, आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म। मी क्या हो गया, मी हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म। पॉसेसिव फॉर्म क्या हो जाएंगे, माई। तो इस तरीके से तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आई का क्या होता है, मी होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मी लिख दिए। अब क्या करना, यहाँ होना, अब मी के बाद टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब को लिखना है। वर्ब क्या है, देखिए होना, होना की इंग्लिश दो होता है, या तो बी होगा या तो हैव होगा। तो बी कब होगा, जब वाक्य में एडजेक्टिव होगा। तो जरूरी क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है, तो एडजेक्टिव है। जरूरी क्या है, एडजेक्टिव है। तो टू के बाद बी लिखेंगे, बी को वर्ब माने, टू बी हियर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू बी हियर। बस इतना ही। तो ऐसे हम इसका प्रयोग करके बोलेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू बी हियर। ठीक है, अच्छा ये था इट के रूल से। अब यदि हम बनाएंगे किससे, वाक्य का रूप देंगे। होना कहाँ लगाए, ना यहाँ लगाए। इस पूरे को वाक्य का रूप दीजिए। मेरा यहाँ होना मतलब क्या, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो बोलेंगे आई एम हियर। क्या बोलेंगे, आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। अब देखिए आई एम का क्या कर देंगे, माई कर देंगे ना, माई। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें क्या मेन वर्ब है, इट मीन्स ओरिजिनल वर्ब है। आना जाना खाना पीना ये ओरिजिनल वर्ब है क्या, ऐसा वर्ब है नहीं, एम लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक का काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब का यहाँ काम कर रहा है। तो जब भी सेंटेंस में ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब का काम करते हैं लेकिन मेन वर्ब नहीं होते, जैसे इज, एम आर, वाज वर होता है, तो इनको हटा के हम बीइंग लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, बीइंग। तो बोलेंगे माई बीइंग हियर। क्या बोलेंगे, माई बीइंग हियर, माई बीइंग हियर। ठीक है, तो आई का कर दिए माई, एम का क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे, हियर यहाँ हो जाएगा। तो बोलेंगे माई बीइंग हियर, माई बीइंग हियर। तो पूरा इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई बीइंग हियर। मेरा यहाँ होना क्या हो जाएगा, माई बीइंग हियर, माई बीइंग हियर। है का हो जाएगा इज, माई बीइंग हियर इज क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। तो हो जाएगा माई बीइंग हियर इज इंपॉर्टेंट। पूरा लिख लीजिएगा, आप शॉर्ट में लिख दे रहे, माई बीइंग हियर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस रूल को फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हैविंग नहीं लिख सकते थे, कभी कभी आपके मन में आएगा कि बीइंग लिखे तो हैविंग क्यों नहीं। हैविंग मतलब होता है पास में कुछ होना, यहाँ पास में कुछ है ही नहीं, यहाँ किसी व्यक्ति की मौजूदगी की बात हो रही है, तो वहाँ तो आप बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बी का प्रयोग करेंगे, तो बी में एनजी लगाएंगे, बोलेंगे माई बीइंग हियर इज इंपॉर्टेंट। तो दोनों तरीका, आप इट से भी बना सकते हैं, माई बीइंग हियर इज इंपॉर्टेंट से भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से एक और करेंगे हम लोग। मेरा वहां जा पाना, मेरा वहां जा पाना, मेरा वहां जा पाना कठिन है, मेरा वहां जा पाना कठिन है। क्या बोलेंगे, मेरा वहां जा पाना कठिन है, मेरा वहां जा पाना क्या है, कठिन है, मेरा वहां जा पाना कठिन है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो कठिन है क्या पहले बनाएंगे, इट से पहले बना लेंगे, तो क्या बोलेंगे, इट इज डिफिकल्ट। क्या बोलेंगे, जब कठिन है तो बोलेंगे इट इज डिफिकल्ट, कठिन है क्या बोलेंगे, इट इज
डिफिकल्ट, किसका कठिन है? मेरा। तो फॉर लगा के सब्जेक्ट मतलब मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो फॉर लगा के लिख देंगे। तो बोलेंगे इट इज डिफिकल्ट, किसका? मेरा। तो मेरा क्या होगा? फॉर मी। अच्छा, तुम्हारा होता तो क्या कर देते? फॉर यू। हमारा होता तो क्या कर देते? फॉर अस। उनका होता तो क्या कर देते? फॉर देम कर देते ना। तो बोलेंगे इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरा। क्या करना? वहां जा पाना। अब देखिए पाना शब्द लग गया, तो पा जो शब्द है, पा के पहले जा लगा है, इट मीन्स पा की अंग्रेजी हम मॉडल्स की तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे मॉडल्स में एबल टू वर्ड होता है, क्या होता है? एबल टू। तो एबल टू का जब भी प्रयोग करते हैं तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या करते हैं? पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे इज एबल टू, आर एबल टू, एम एबल टू, वॉज एबल टू, बीन एबल टू, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। तो मेरा वहां जाना फॉर मी। अब देखिए मी के बाद क्या करेंगे? टू। टू लगा के वर्ब को ढूंढेंगे। टू लगा क्या है? जा पाना। टू, टू के बाद क्या करेंगे? वर्ब इसमें है जा पाना, पहले पाना को बनाएंगे तब जाकर बनाएंगे। तो टू बी, टू बी, टू बी एबल टू, टू बी एबल टू गो देयर। तो जाएगा इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू बी एबल टू गो देयर। क्यों? क्योंकि एबल टू के पहले क्या करेंगे? पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? बी। बी यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा। अब ऐसा तो नहीं टू के बाद हम इज लिखेंगे, टू के बाद आर लिखेंगे, टू के बाद एम लिखेंगे, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे टू के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे। बी मतलब इज एम हो गया। तो ये हो गया पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। एबल टू लिख दिए, एबल टू के बाद क्या करेंगे? जाना के इंग्लिश लिख देंगे, बोलते हैं, ठीक है। अब यदि इसी को हमको वाक्य का रूप देना होगा, मेरा वहां जा पाना मतलब मैं वहां जा पा रहा हूं। हिंदी के साथ बताते हैं आपको। मैं वहां जा पा रहा हूं, मैं वहां जा पा रहा हूं। इस पूरे को कट कर दिए, यहां से कट करके यहां पेस्ट कर दिए। मैं वहां जा पा रहा हूं, मेरा वहां जा पाना मतलब मैं वहां जा पा रहा हूं। तुम यहाँ आ पा रहे हो। अच्छा, लिखा होता तुम्हारा यहाँ आ पाना। क्या लिखा होता? तुम्हारा यहाँ आ पाना। तो क्या बोलते? तुम यहाँ आ पा रहे हो। मेरा यह काम कर पाना क्या होता? मेरा यह काम कर पाना। लिखा होता मेरा यह काम कर पाना, तो उसमें क्या करते हैं? मेरा यह काम कर पाना, मेरा यह काम कर पाना यदि लिखा होता तब क्या करते? तो हम क्या बोलते? मैं यह काम कर पा रहा हूं। कैसे बोलते? मैं यह काम कर पा रहा हूं। कब? कब? जब सेंटेंस में पा लगा होगा तब, जब ना पे खत्म होंगे तब। ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे जब मेन वर्ब होंगे या नहीं होंगे लेकिन उनके बीच में ना शब्द लगा होगा तो उन्हें हम वाक्य का रूप देंगे। जैसे मेरा वहां जा पाना, जैसे मेरा यह काम कर पाना ना, मैं यह काम कर पा रहा हूं, ऐसे वाक्य को रूप दे देंगे। तो मेरा यह काम कर पाना मतलब मैं यह काम कर पा रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस में हम वाक्य का रूप देते हैं। जब कॉन्टिन्यूअस वाक्य का रूप देंगे तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? मैं यह काम कर पा रहा हूं तो मैं को बोलेंगे आई। कॉन्टिन्यूअस है तो बोलेंगे एम, आई एम। अब देखिए पा भी तो लगा है, पा मतलब एबल टू, एबल टू मतलब क्या? पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इज एम आर बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस में है ना, तो कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के बाद बी में एनजी लगाते हैं तो बोलेंगे बीइंग। तो क्या हो जाएगा? आई एम बीइंग, पा का अंग्रेजी एबल टू, आई एम बीइंग एबल टू। देखिए एक चीज और यहाँ पे, एबल टू की इंग्लिश पहले बनाएंगे, एबल टू की इंग्लिश पहले बनाएंगे और बाद में मेन वर्ब का इंग्लिश बनाएंगे। पहले क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का बनाते हैं ना, मॉडल्स एक तरह से ये है। तो पहले एबल टू की इंग्लिश बनाएंगे, बाद में किसका बनाएंगे? करना का। तो आई एम बीइंग एबल टू, मैं पा रहा हूं, ये बन गया। आई एम बीइंग एबल टू, क्या कर पा रहा हूं? करना। आई एम बीइंग एबल टू डू, क्या चीज? यह काम। तो बोलेंगे दिस वर्क। आई एम बीइंग एबल टू डू दिस वर्क। कैसे बनाए हैं? लिखा क्या था? मेरा यह काम कर पाना आसान है या कठिन है या संभव है या असंभव है। ऐसा सेंटेंस आपके सामने था तो हमने किया कि कट कर दिया। मेरा यह काम कर पाना मतलब मैं यह काम कर पा रहा हूं, ये शब्द हो गया। अब जब पा शब्द आता है तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लेके आता है।
यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इज ए मान लगाएंगे, यदि कॉन्टिन्यूअस में है तो बी में एनजी लगाते हैं, है कि नहीं, लगाते हैं ना, तो बी में एनजी लगा देंगे तो बोलेंगे आई एम बीइंग एबल टू डू दिस वर्क। अब देखिए वाक्य का रूप देंगे, आई एम का क्या कर देंगे, माई कर देंगे, तो बचेगा क्या, माई बीइंग एबल टू डू दिस वर्क। तो इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक है, आप ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं। ये मेरा मेन पार्ट था। मेरा वहां जा पाना मतलब मैं वहां जा पा रहा हूँ। वाक्य का रूप दिए, किसमें दिए, कॉन्टिन्यूअस में वाक्य का रूप दिए, किसमें दिए रूप, कॉन्टिन्यूअस में वाक्य का रूप दिए। मेरा वहां जा पाना मतलब मैं वहां जा पा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम। अब देखिए पहले पा का इंग्लिश बनाएंगे तब जा का बनाएंगे। जब भी ग्रामर हम सॉल्व ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो पहचान वाला शब्द से जुड़ा होता है, पहचान वाले शब्द से जो शब्द जुड़ा होता है उसके अंग्रेजी पहले बनाते हैं, और उसके पहले जो आता है उसके अंग्रेजी बाद बनाते हैं। तो पहचान वाला शब्द रहा रही है, उसके पहले पा लगाए तो पहले पा की इंग्लिश बनाएंगे, जा के इंग्लिश बाद में बनाएंगे। तो बोलेंगे आई एम, पा बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। चूंकि किसमें, कॉन्टिन्यूअस में, तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, बीइंग होता है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का। तो आई एम बीइंग, पा का होगा एबल टू, तो बोलेंगे आई एम बीइंग एबल टू, क्या चीज, जा पाना, तो बोलेंगे टू के बाद गो, आई एम बीइंग एबल टू गो, वहां को बोलेंगे देयर, आई एम बीइंग एबल टू गो देयर। ये हो गया इतना। तो क्या इसको हम एडजेक्टिव यहाँ नहीं लिख पाएंगे, आई एम का माई कर देंगे, क्या कर देंगे, आई एम का माई कर देंगे, तो बोलेंगे माई बीइंग एबल टू, क्या बोलेंगे, माई बीइंग एबल टू, क्या हो जाएगा इंग्लिश, माई बीइंग एबल टू गो देयर, क्या हो जाएगा इंग्लिश, माई बीइंग एबल टू गो देयर, मेरा वहां जा पाना, माई बीइंग एबल टू गो देयर, है इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट। तो इस तरीके से दोनों तरीके का हम इंग्लिश यहाँ तैयार कर सकते हैं। तो मेरा वहां जा पाना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू बी एबल टू गो देयर, या हम बोल सकते हैं माई बीइंग एबल टू गो देयर इज डिफिकल्ट। दोनों ट्रिक हमारे साथ है, दोनों ट्रिक हमारे पास है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यदि एक और सेंटेंस बोले, मेरे पास पैसा होना, मेरे पास पैसा होना जरूरी है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, बना के दिखाइए हमें। मेरे पास पैसा होना जरूरी है, दो तरीके का है, पहले तो हम इट से बना सकते हैं, दूसरा वाक्य का रूप देके बना सकते हैं, है कि नहीं। यदि मिट से बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट बन ही जाएगा, जरूरी है को बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। किसके पास, मेरा, तो मेरा का क्या होगा, मेरा तुम्हारा उसे रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे फॉर लगा के, तो बोलेंगे जरूरी है, तो बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट, जरूरी है तो क्या बोलेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट। क्या चीज जरूरी है, मेरा, तो बोलेंगे फॉर मी, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। टू लगा के वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, पास होना, पास होना को क्या बोलते हैं, हैव बोलते हैं, तो बोलेंगे फॉर मी टू हैव, क्या चीज होना, पैसा होना, टू हैव मनी। तो ईट का रूल इजीली हम बना दिए ना। अब इसे बनाएंगे हम क्या, वाक्य का रूप देकर। मेरे पास पैसा होना मतलब मेरे पास पैसा है, अब ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे पास पैसा हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। मेरे पास पैसा होना मतलब मेरे पास पैसा है। जैसे हम सॉल्व किए थे ना, मेरा ईमानदार होना, इट मीन्स मैं ईमानदार हूं। अब ऐसे नहीं बोलेंगे मैं ईमानदार हो रहा हूं, ये गलत हो जाएगा। तो जब भी वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होते हैं तो वहां पे हम मैं ईमानदार हूं या मेरे पास कुछ है ऐसा वाक्य को रूप देंगे। तो मेरे पास पैसा होने से कट करेंगे तो नीचे पेस्ट करेंगे, मेरे पास पैसा होना मतलब मेरे पास पैसा है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई हैव मनी। क्या कहेंगे, आई हैव मनी, आई हैव मनी। आई का क्या कर देंगे, माई कर देंगे, हैव का क्या कर देंगे, हैविंग कर देंगे, तो बोलेंगे माई हैविंग मनी। क्या बोलेंगे, माई हैविंग मनी, माई हैविंग मनी। मेरे पास पैसा होना तो क्या हो जाएगा, माई हैविंग मनी। अच्छा, यदि होता तुम्हारे पास पैसा होना तब क्या कर देते, योर हैविंग मनी। उसके बाद पैसा होना है तो क्या कर देते, ही इज हैविंग मनी। पॉसेसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो बोलेंगे ही इज हैविंग मनी, है बोलेंगे इज, क्या है, जरूरी है तो क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से दोनों ही रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट ट्रिक जिसे आपको अपने डे टू डे लाइफ में प्रयोग करना है। देखिए कहा भी गया है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू डू, द बेटर यू बिकम।
इसलिए इन सब रूल को फॉलो करिए और अच्छे से शानदार इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है ना, ताकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम क्वालिफाई कर पाए, ना सिर्फ रिटन रूप से बल्कि मौखिक रूप से। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।